ये कंपनी अपने सेक्टर में अभी तक के सबसे लोएस्ट पी रेशियोज में से एक पे ट्रेड कर रही है। ये कई कैटेगरीज में मोनोपोली रखती है। कभी भी किसी ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, आपको इनका कम से कम कोई एक प्रोडक्ट तो जरूर मिल जाएगा। फिर भी इस डोमिनेंस के बावजूद स्टॉक ने पिछले एक साल में नेगेटिव 4.5%, जो निफ्टी 50 से भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सिर्फ पिछले 3 महीने में स्टॉक में लगभग 19% का सर्च देखने को मिला है। ये कंपनी जाइडस वेलनेस है, तो क्या ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने जा रही है? चलिए थोड़ी और गहराई में समझते हैं। स्टॉक की मूवमेंट को समझने के लिए हमें पहले जाइडस वेलनेस के बिजनेस को समझना होगा। जाइडस वेलनेस जाइडस लाइफ साइंसेज का पब्लिकली लिस्टेड सब्सिडरी है, जो जाइडस ग्रुप का पार्ट है। जाइडस वेलनेस ने अपनी जर्नी 1988 में शुगर फ्री के लॉन्च के साथ शुरू की थी, जो इंडिया का पहला 0 कैलोरी स्वीटनर था। तब से लेकर ये कंपनी स्टेडली वेलनेस स्पेस में एक्सपैंड हो गई अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ, जिसमें राइट बाइट, मैक्स प्रोटीन, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन-डी, न्यूट्रोलाइट, एवरयूथ, नाइसिल और कई और ब्रांड्स शामिल हैं। ये सभी ब्रांड्स इंडिया के सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक हैं। ऑफ कोर्स आपको पता होगा। जाइडस अपने बिजनेस को 2 मेन सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, फूड एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, और हर कैटेगरी में कंपनी को स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस का फायदा मिल रहा है। चलिए सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो को ब्रेक डाउन करते हैं। शुगर फ्री ये जाइडस वेलनेस का हार्ट है। इसका इंडिया के शुगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में 96% का मैसिव मार्केट शेयर है। जब से लोग लो या नो शुगर लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये कैटेगरी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स का फायदा उठा रही है। इस ट्रेंड को अर्ली स्पॉट करते हुए कंपनी ने अलग अलग कंज्यूमर नीड्स के लिए कई प्रोडक्ट वेरिएंट्स निकाले। मैनेजमेंट का कहना है कि ये कैटेगरी अगले साल डबल डिजिट्स में ग्रो करेगी। ग्लूकॉन-डी एक नॉस्टैल्जिक ब्रांड, जिसमें कंपनी के पास 59% मार्केट शेयर है, लेकिन ये जरूरी है समझना कि इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में छोटा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हाईली सीजनल है, जिसमें ज्यादा सेल्स समर सीजन में होती हैं, Q4 और Q1 के दौरान। कॉम्प्लान अभी 4% मार्केट शेयर रखता है। 2010 में ये 15% मार्केट शेयर रखता था, लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई। जाइडस ने इसे 2019 में 4,595 करोड़ रुपीस में अक्वायर किया था, और तब से ये एक स्लो बर्नर रहा है। फिर भी ये कंपनी के इंटरनेशनल ग्रोथ में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। शुगर फ्री और कॉम्प्लान मिलके जाइडस के एक्सपोर्ट्स का 85% हिस्सा बनाते हैं। न्यूट्रोलाइट इसमें स्प्रेड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि घी शामिल हैं, जो छोटे पर स्टेडी कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब पर्सनल केयर सेगमेंट को भी देख लेते हैं। एवरयूथ इंडियन स्किन केयर का एक फेमिलियर नाम है। इसके 2 प्रोडक्ट्स अपनी कैटेगरी में लीड कर रहे हैं। पील ऑफ मास्क का 77.7% मार्केट शेयर, स्क्रब्स का 48% मार्केट शेयर। ये 2 प्रोडक्ट्स कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने वाले प्रोडक्ट्स में से एक हैं। नाइसिल समर का स्टेपल, प्रिकली हीट पाउडर कैटेगरी में इसका 33% मार्केट शेयर है। सेगमेंट परफॉर्मेंस को सम अप करते हुए फाइनेंशियल ईयर 25 में दोनों सेगमेंट्स अच्छे पेस पे ग्रो किए। पर्सनल केयर 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, फूड एंड न्यूट्रिशन 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और अगर आप नीचे वाली इमेजेस देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में दोनों सेगमेंट्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ने क्लियरली प्रीवियस ईयर्स को आउटपेस किया है। तो क्लियरली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स पर चल रहा है, जो जाइडस को अक्रॉस द बोर्ड इंप्रेसिव ग्रोथ डिलीवर करने में मदद कर रहा है। ये पहला की टेक अवे है। लेकिन सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट लाइन होना काफी नहीं होता। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि फाइनेंशियल्स में कैसे ट्रांसलेट होता है ये सब। ये रहा एक स्नैपशॉट। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 2328 CR से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 2709 CR हो गया, 16.4% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट भी 267 CR से 347 CR तक बढ़ गया, लगभग 30% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हेल्दी और ब्रॉड बेस्ड थी। मार्जिन्स में थोड़ी रिकवरी के साइंस देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 13% से 14% हो गए हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 11.5% से बढ़कर 12.8% हो गए। ये मार्जिन्स अभी भी हिस्टोरिकल लेवल्स के नीचे हैं, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट पॉजिटिव साइन है। बैलेंस शीट पे कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स 329 CR से 188 CR तक रिड्यूस की, अपने डीलेवरेजिंग पाथ को कंटिन्यू किया। रिजर्व्स भी 300 CR से ज्यादा बढ़ते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। कैश फ्लोज में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश 246 CR से 380 CR तक बढ़ गया है, जो प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ अलाइंड है। हायर इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज 224 CR पिछले 19 CR के कंपैरिजन में
और बड़े फाइनेंसिंग आउटफ्लोज की वजह से नेट कैश फ्लो 30 CR का नेगेटिव रहा। समिंग अप, फाइनेंशियल ईयर 25 में फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में क्लियर इंप्रूवमेंट दिख रही है। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में मार्जिन स्टेबलाइज हो रहे हैं, कोर ऑपरेशन ज्यादा कैश जनरेट कर रहे हैं और बैलेंस शीट ने फर्दर स्ट्रेंथन किया है विद रिड्यूस्ड डेट। Zydus Wellness नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रही है। उन्होंने लॉन्च किया एवर यूथ के शीट मास्क, शुगर फ्री डिलाइट कुकीज, एक नया स्टीविया बेस्ड स्वीटनर और वाईमैक्स जो एनर्जी और अडल्ट न्यूट्रिशन मार्केट्स को टारगेट करते हैं। वो डिजिटल और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रीमियम अर्बन कस्टमर्स तक फास्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। राइट बाइट मैक्स प्रोटीन को खरीद कर हाई ग्रोथ साइंस बैक न्यूट्रिशन स्पेस में अपनी पोजीशन को बूस्ट किया है। कंपनी का टारगेट अब एबिटा मार्जिन को 17 से 18% तक ले जाने का है अगले कुछ सालों में। अभी ये 14% है। वैल्यूएशन चेक, इस सब के बावजूद स्टॉक अभी 37 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी एफएमसीजी के मीडियन पीई 58 से काफी कम है। पिछले करेक्शन के बाद ये अब अपने 5 ईयर मीडियन पीई 36 के पास आ गया है। तो पूरी स्टोरी ये है कि कंपनी ने अपना बेस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। उसने अपनी बैलेंस शीट को डीलेवरेज भी किया है। वैल्यूएशन करेक्शन हो चुकी है। ये स्टॉक के रीसेंट रैली का रीजन हो सकता है, लेकिन हर चीज रोजी नहीं है। 2 कंसर्न्स अभी भी बाकी हैं। एफिशिएंसी मैट्रिक्स, Zydus Wellness का ROC और ROE बस 6% है, जो सेक्टर के लोवेस्ट में से एक है। प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम, पिछले 10 सालों में कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल कर रही है, जो लॉन्ग रन में प्राइसिंग पावर के लैक को दिखाता है। Zydus Wellness ने सॉलिड ग्रोथ दिखाई है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और फ्यूचर के लिए अच्छी आउटलुक है। स्टॉक प्राइस में रीसेंट रैली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फेवरेबल वैल्यूएशन की वजह से है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, खासकर एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। जैसे हमेशा इन्वेस्टर्स को दोनों पोटेंशियल और रिस्क को केयरफुली वे करना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। तब तक हमेशा की तरह हम आपको रिमाइंड करना चाहेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, इसको कोई रिकमेंडेशन ना समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।